क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, आप सफलता के सपने देखते हैं, आप एक बेहतर जिंदगी की कल्पना करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो आप टाल देते हैं और कहते हैं कल करेंगे। अगर आप सपनों वाले तो हैं लेकिन आलसी भी हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है और हो सकता है यह आपके जीवन को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल दे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आमिर नाम का एक लड़का रहता था। आमिर 25 साल का था। वह ताकतवर, सेहतमंद और सपनों से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरे खेत फसलों से चमक उठेंगे, लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे और हर जगह मेरा सम्मान होगा। गांव में हर कोई आमिर के सपनों की तारीफ करता था, लेकिन एक समस्या थी। आमिर बहुत आलसी था। जब सूरज उगता और दूसरे किसान खेतों में चले जाते तो आमिर बिस्तर पर ही पड़ा रहता। जब गांव के लोग तपती धूप में काम करते तो आमिर छाया में बैठकर अपने सपनों के बारे में बातें करता। जब महिलाएं कुएं से पानी भरती तो आमिर कहता, मैं इसे बाद में करूंगा। उसके पास हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं होती थीं, लेकिन उन पर अमल करने की कोई शुरुआत नहीं होती थी। उसे सफलता की कल्पना करना तो अच्छा लगता था, लेकिन सफलता के लिए जरूरी कड़ी मेहनत करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम आमिर के चाचा उससे मिलने आए। चाचा ने आमिर का खाली पड़ा खेत देखा, जहां जमीन सूखी थी और कुछ भी नहीं उग रहा था। उन्होंने आमिर से पूछा, बेटे, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बात करते हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ सूखी जमीन दिखाई देती है। आमिर हंसा और बोला, चाचा, चिंता मत करो, मैं कल से शुरू करूंगा। मेरा खेत सबसे अच्छा होगा, बस इंतजार करो और देखो। बूढ़े चाचा ने आह भरी, क्योंकि उन्होंने यह कल वाली बात पहले भी कई बार सुन ली थी। इसलिए उन्होंने आमिर को एक सबक सिखाने का फैसला किया। चाचा ने अपनी जेब से 2 छोटे थैले निकाले, जिनमें 2 अलग अलग बीज थे, और उन्हें आमिर को देते हुए कहा, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। पहला है सपनों का बीज। अगर तुम इसे बोओगे और रोज पानी दोगे तो यह एक ऐसा पेड़ बनेगा जो तुम्हें फल, छाया और धन देगा। दूसरा है आलस्य का बीज। अगर तुम इसे बोओगे तो यह तेजी से बढ़ेगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खेत में खरपतवार फैला देगा और बाकी सब कुछ खत्म कर देगा। अब आमिर, दोनों बीज तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे खेत और तुम्हारे जीवन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इनमें से किस बीज की देखभाल करते हो। आमिर ने दोनों बीजों को देखा, एक सपनों का और एक आलस्य का। उसने सोचा, जरूर मैं सपनों का बीज बोऊंगा, मुझे सफलता चाहिए। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो आमिर ने फिर से थका हुआ महसूस किया और उसने कहा, मैं इसे कल बोऊंगा। दिन बीतते गए और आखिरकार बोरियत से उबरकर उसने दोनों बीज बिना ज्यादा सोचे समझे बो दिए। उसने खुद से कहा, देखते हैं क्या होता है, मैं बाद में कभी भी इनकी देखभाल कर सकता हूं। हफ्ते बीत गए और आमिर बीजों के बारे में भूल गया। वह अपने दिन सोने, गपशप करने और सफलता के सपने देखने में बिताता रहा। फिर एक दिन वह खेत में गया और वहां का नज़ारा देखकर चौंक गया। आलस्य का बीज तेजी से बढ़ चुका था और घनी घास ने पूरी मिट्टी को ढक लिया था। वह हर जगह फैल गया था और जमीन का दम घोंट रहा था। और सपनों का बीज, वह बिना पानी और बिना देखभाल के कमजोर, छोटा और लगभग मरने के कगार पर था। आमिर का सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। तभी उसके चाचा वापस आए और खेत का हाल देखकर बोले, आमिर, अपनी जमीन को देखो, यही तुम्हारी जिंदगी है। सपना एक छोटे से बीज की तरह है, जिसे देखभाल, प्रयास और रोजाना काम की जरूरत होती है। बिना मेहनत के यह मर जाता है, लेकिन आलस्य अपने आप बढ़ता है। यह तेजी से फैलता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है। मेरे बेटे, तुम महान बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे आलस्य ने तुम्हारा भविष्य ही छीन लिया है। यह सुनकर आमिर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने मरते हुए सपनों के बीज को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि सपने अकेले काफी नहीं होते, केवल कड़ी मेहनत ही उन्हें जीवित रख सकती है। उस रात आमिर सो नहीं सका। वह अपने बर्बाद हुए समय, अपने खोखले वादों और अपने खोए हुए मौकों के बारे में सोचता रहा। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मैं अभी नहीं बदला तो आलस्य हमेशा के लिए मुझ पर हावी हो जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही आमिर उठ गया। उसने अपने हाथों से सारे खरपतवार उखाड़ना शुरू कर दिया। ये काम बहुत कठिन था।
उसकी पीठ में दर्द होने लगा, उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सपनों के बीज को पानी दिया और हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे वह बीज एक मजबूत पौधे में बदल गया और सालों बाद वह एक विशाल पेड़ बन गया, जिसने फल, छाया और धन दिया। आमिर खुद भी पूरी तरह बदल गया। वह आलसी लड़का नहीं रहा था, बल्कि गांव में वह एक ऐसे किसान के तौर पर जाना जाने लगा जिसने अपने आलस्य से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। प्रिय दोस्तों, आमिर की कहानी सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, यह हम सबके जीवन के बारे में है। हम में से हर किसी के अंदर दो बीज होते हैं, एक सपने का बीज और दूसरा आलस्य का बीज। सपने का बीज तभी बढ़ता है जब आप उसे रोजाना कोशिश, अनुशासन और मेहनत से सींचते हैं। आलस्य का बीज बिना मेहनत के अपने आप बढ़ता है, लेकिन वह आपके सपनों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर आप सपनों वाले हैं लेकिन आलसी भी हैं, तो आमिर के खेत की कहानी को याद रखें। कल का इंतजार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। अपने सपने को पानी दो और आलस्य के खरपतवार को उखाड़ फेंको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सपने मरते चले जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन आलस्य से जूझ रहे हैं। साथ मिलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं।